हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका इस सेशन में आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो सेशन लेके आया हूँ, जो ये वाला सेशन रहेगा ना, आरआरबी पीओ इंटरव्यू जिन लोगों का है अभी उन लोगों के लिए ये स्पेशली, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया था और मैं फाइनली सेलेक्टेड भी हुआ था गुजरात से। तो मैं उन लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना शांति के साथ, ईयरफोन लगा के, और कुछ कुछ टॉपिक्स अगर आपको लगे यूज़फुल तो उसको नोट करते हुए जाना, क्योंकि इंटरव्यू के लिए अभी मैं देख रहा हूँ बहुत जगह स्टूडेंट्स पेड कोर्स ले रहे हैं या कई ऑफलाइन क्लासेस के लिए जा रहे हैं। तो इतना पैनिक नहीं होना है। मुझे पता है आप लोगों के पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप एक स्टेप भी दूर हो अपने गोल से, अपने टारगेट से कि बस सर जॉब लगने वाली है, ऑफिसर बन जाएंगे। बट अगर इतना ज़्यादा आप लोग सोच रहे हो, इतना ज़्यादा मैंने कई लोगों को देखा है मल्टीपल कोर्सेज खरीद रहे हैं, तो इतना सब आप लोगों को डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ हम लोगों का बैच था अराउंड 50 का हमारा अप्रॉक्स बैच था। तो हम लोग जब रात को ट्रेनिंग के अंदर बातें करते थे या डिस्कस करते थे तो यही पूछते थे कि तुमसे क्या क्वेश्चन पूछे, तुमसे क्या पूछे, तुम्हारे इंटरव्यू मार्क्स कितने। तो इन सब लोगों का मैं कलेक्टिव चीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, उन लोगों से बात करके कि यार एक्चुअली इंटरव्यू के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अभी हम लोग सर क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू की डेट कब आएगी, या इंटरव्यू का सर इस मंथ में होगा, नेक्स्ट मंथ में होगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर एक प्रैक्टिकल या बात बताऊँ ना, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। आप देखोगे किस स्टेट में किसी और को कुछ और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किसी और स्टेट में किसी को और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आप किसी के क्वेश्चंस लेके उनको रट नहीं सकते हो कि मैं इस चीज़ों को रट लेता हूँ, मैं इन चीज़ों को याद कर लेता हूँ, मेरे से यही पूछा जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स को उनके जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वहाँ से क्वेश्चंस पूछे, बहुत से स्टूडेंट्स को उनके जो लोग करंटली वो जॉब कर रहे हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे, कुछ लोगों को बैंकिंग के पूछे, कुछ को नहीं पूछे, उनको उनका सब्जेक्ट के बारे में पूछा। तो सबको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको लोगों को देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। बट आज का जो सेशन है, एक तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मेरा क्या रहा था। मेरा लास्ट ईयर बड़ौदा गुजरात में हुआ था इंटरव्यू। अप्रोक्स मेरा 8 to 9 मिनट्स इंटरव्यू चला था। और इंटरव्यू में हुआ क्या था, मैं हर एक क्वेश्चन में लिखा है एग्जैक्टली आपको बताता हूँ। मैं हूँ BCA बैकग्राउंड से, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैं अंदर एंटर किया था, 5 लोग बैठे थे, 4 सर थे, एक मैम थे। मुझे बोला, मतलब मैं बोला मैं कम इन सर, तो उन लोगों ने बोला हाँ हाँ, मतलब देखते बोला कि हाँ हाँ शिव कुमार जी आइए। तो अंदर आया, बोला बैठिए बैठिए, कहाँ से हैं, राजस्थान से हैं आप? मैंने कहा हाँ सर मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, तो आपने गुजरात में क्यों फॉर्म अप्लाई किया है? मैंने कहा सर मेरी सिस्टर की मैरिज इधर ही हुई, तो मैं उनके साथ थोड़ा ज़्यादा रहता हूँ, तो इसीलिए मैंने गुजरात से अप्लाई कर दिया, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। ऑलरेडी मैं बैंक ऑफ इंडिया में जॉब भी कर रहा हूँ गुजरात में। तो बोला अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया में ऑलरेडी बैंकर है? मैंने कहा हाँ सर। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने BCA किया है राइट? मैंने कहा यस सर। क्या फुल फॉर्म है इसकी? मैंने कहा सर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बोला कि कंप्यूटर का आज की बैंकिंग में कितना बड़ा रोल है? तो मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से उनको आंसर दिया कि सर ऐसा ऐसा है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने BCA करके MCA करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइन में क्यों नहीं गए? आप ऐसा अपने आप को एक बैंक PO या बैंक आप अपने आप को फिट मानते हो? तो मैंने कहा कि हाँ सर, बैंकिंग जैसा बहुत वास्ट होती जा रही है और बहुत अच्छा करियर है बैंकिंग में। तो ऐसा मैंने अपने हिसाब से उनको आंसर दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि अच्छा आपने कहाँ से किया ग्रेजुएशन? मैंने कहा सर मैंने अजमेर से किया है। तो बोले अच्छा, अजमेर की कोई दो फेमस चीज़ बताइए आप मेरे को। तो मैंने बताया कि सर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और आना सागर झील है, ऐसा ऐसा है बताया। फिर उन्होंने मुझसे फिर एक पास वाले सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा, बैंकिंग के क्वेश्चन पूछना शुरू किए उन्होंने मुझसे कि NBFCs क्या होती है और ये बैंक से क्यों अलग होती है। तो मैंने फिर उनको आंसर दिया अपनी नॉलेज के हिसाब से कि सर NBFC में ऐसा होता है, बैंकिंग में ऐसा होता है। फिर मुझे बोला कि आप बैंक में काम करते हो? मैंने कहा राइट। बोले जो बैंक में पैसा आता है ना करेंसी चेस्ट में, वो किसका होता है? आपके बैंक का है, RBI का है, या सरकार का है? तो वो मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उस समय में 2-3 महीने हुए थे मुझे लगे हुए, तो मुझे भी कोई आंसर नहीं पता था कि यार वो जो करेंसी चेस्ट में जो पैसा होता है इतना सारा, वो किसका होता है। तो मैंने कहा सॉरी सर मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट सर क्लियर नहीं है। तो और फिर उन्होंने मुझे पूछा था कि ना हम लोग जो ये जो देश की GDP होती है ना, इसी से ही ग्रोथ क्यों देखते हैं किसी देश की, ये GDP का क्या कॉन्सेप्ट है? तो फिर वहाँ भी थोड़ा सा मैं अटक गया था, उसकी उस समय मेरी इतनी तैयारी थी नहीं और मुझे इतना नॉलेज था नहीं। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड में क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो फिर मैंने उनको अपनी नॉलेज का बताया कि सर ऐसा ऐसा होता है। फिर उन्होंने मुझसे उनके पास वाले एक सर थे, उन्होंने पूछा कि CBS क्या होता है? मैंने कहा सर कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है। बोले क्या चीज़ है ये? तो फिर मैंने उनको वो बताया। फिर उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था NPS कि हाँ आपका NPS डायरेक्ट होता है ना? मैंने कहा यस सर, अभी बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क को तो होता है। बोले क्या कॉन्सेप्ट है NPS का, थोड़ा NPS के बारे में बताइए ना। तो फिर मैंने, मतलब पूरा इंटरव्यू चल रहा था डिस्कशन के ऊपर, मैं बहुत कंफर्टेबल उस समय नहीं था। मेरे मार्क्स भी इसलिए कम आए थे, एक तो मैं अदर स्टेट से अप्लाई किया और दूसरा मैंने बहुत सारी सेवरल मैंने मिस्टेक्स की थी, इसलिए मैं आज का सेशन लेके आया था। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, पर ये वीडियो उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जिनका इंटरव्यू है।
जिन लोगों का इंटरव्यू नहीं है उन लोगों के लिए वैसे भी कुछ ज़्यादा यूजफुल रहेगी नहीं। तो जिन लोगों का इंटरव्यू हो ना उनको सेम क्वेश्चन ज़रूरी नहीं पूछेंगे, बट जिस मेंटेलिटी से वो पूछते हो जो आंसर आपको देना है ना वो चीज़ आप थोड़ा सोच समझ के करिए। मेरा इंटरव्यू 8 मिनट तक चला था, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछे। फिर एक मैडम थे, उन मैडम ने मुझे 2-3 क्वेश्चन अपनी फैमिली के बारे में पूछा कि फैमिली में कौन कौन है, आपके फादर क्या जॉब करते हैं, आपके घर का खर्च कैसे चलता है, आप इतना दूर रहते हैं तो आप लोगों आपको अपनी जिम्मेदारी का आप सही तरीके से काम कर लेते हैं। तो कई तरीके से उन्होंने पर्सनल क्वेश्चन पूछे, एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, कुछ 2-3 मेरी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ओवरऑल मुझे लगा था मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ, बट 2-3 क्वेश्चन में मैं फंस गया था और खुद ही मैं क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो ये चीज़ आप लोग ना करें। जो आप क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आप बहुत स्माइल के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं, सॉरी सर मैं इसको रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसके बाद मेरा SBI PO का इंटरव्यू था 3-4 महीने बाद। तो उसके लिए फिर मुझे अपनी गलतियाँ पता चल गई थी। आप लोग अगर अलग अलग जगह से आप कोर्सेस ले रहे हैं वो चीज़ ठीक है, बट आप एक चीज़ और कर सकते हैं। दृष्टि IAS के जो इंटरव्यू होते हैं ना, आपको पूरा इंटरव्यू देखने की जरूरत नहीं, आप 2-3 लोगों के इंटरव्यू देख सकते हैं। आप लोगों को वहाँ से ना उनकी मेंटेलिटी पता चलेगी कि आंसर किस तरीके से दिए जाते हैं, किस तरीके से जो क्वेश्चन नहीं आता है या हमको इंटरव्यू ने अगर फंसा दिया तो हम किस तरीके से आंसर दें, किस तरीके से उस क्वेश्चन को स्किप करें। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होगी ना बोलने की, यही चीज़ें आपको बहुत अच्छा आगे हेल्प करेगी और ये आप वहाँ से यूट्यूब से सीख सकते हैं। बाकी आपको पता है बहुत सी साइट्स है, वहाँ पे फ्री यूट्यूब पे भी बैंक इंटरव्यू है, तो वहाँ पे आप कुछ जो जो बहुत बेसिक बैंकिंग होती है ना वो आप चीज़ ज़रूर पढ़ के जाए कि NBFCs क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, SIPs क्या होती है, बैंकों में ये चीज़ें क्या होती है, नॉर्मल जो चीज़ें होती है नॉर्मल बैंकिंग आप लोग कर लें। और अपना जहाँ से आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, मेरे कई दोस्तों ने पूछा कि आपने 2 साल बाद मतलब 2 साल तक क्या किया, आप बीटेक एनवायरनमेंट से आप बैंक में क्यों आना चाह रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पूछी है। और हाँ, मुझे एक क्वेश्चन और पूछा था उन्होंने, इसमें मुझे 3-4 मिनट ले लिए थे उन लोगों ने। उन्होंने पूछा था कि RRBs का एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया। देन मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि ना मतलब आपको क्या लगता है छोटे लोन ज़्यादा देने चाहिए या बड़े लोन ज़्यादा देने चाहिए। तो मैंने बताया कि सर दोनों ही लोन जरूरी है। तो बोले बड़े लोन में फ्रॉड होता है तो इतना सारा हो जाता है, छोटे लोन जो अगर हम किसान को दे रहे हैं तो उनसे इनकम भी जनरेट हो रही है, एक देश का विकास भी हो रहा है। उन्होंने मुझे इतना लंबा खींच लिया और मैं भी उनकी बातों में आता गया, तो मैं मतलब मुझे लगा कि वहीं पे थोड़ा मेरा नेगेटिव हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा खींच लिया था उसको और मैं उस मेंटली क्लियर भी नहीं हो पा रहा था कि इसको क्या आंसर दूँ मैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग गलती ना करें, इसीलिए मेरा सेशन का मोटिव था। छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोग स्किप करें और अभी आप कुछ ज़्यादा नहीं अपने जहाँ से आप हैं वहाँ के बारे में आप थोड़े 7-8 क्वेश्चन अच्छे प्रिपेयर कर लें। जो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड है 7-8 क्वेश्चन आप उससे बैकग्राउंड आप कर सकते हैं। अगर आपने बीच में कोई जॉब की है या आपने अगर एजुकेशन में गैप लिया है तो थोड़ा 2-4 क्रॉस क्वेश्चन जो आएंगे उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहे। बाकी देखो हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकता है। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा ऑन द स्पॉट आपको अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए, आपके आंसर्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत रिलैक्स होकर जाना है, कॉन्फिडेंस होकर जाना, तो आप लोगों का इंटरव्यू अच्छा होगा। और आप लोग अभी बस इतना यही करिए, आप जो भी अभी आपको टाइम मिल रहा है ना आप उसको बस यही एक यूज़ करिए कि हम लोग बहुत अच्छे से आंसर दे पाए। जो भी अगर आपके मुंह से आंसर निकल रहा है ना वो आपको पूरी नॉलेज हो और क्लैरिटी हो तो ही देना है, वरना आप छोड़ सकते हो। अगर आप अटक के दे रहे हो, आप सोच के दे रहे हो, आप पैनिक हो रहे हो, हेजिटेट हो रहे हो, तो ये इंटरव्यू पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है कि इसको आता है और ये पागल बना रहा है। तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि 1 साल बाद कि यार ऐसा नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए था। गलतियों से सीखने को मिलता है। तो मैं आपका एक बड़ा भाई दोस्त होने के नाते चाहता हूँ कि वो गलती आप लोग ना करें। इस सेशन को आप पूरा देखें और अगर आप पूरा उसको सुनेंगे ना ध्यान से तो आपको लगेगा कि हाँ सर ये चीज़ें होती हैं और जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं उन लोगों ने भी हमको ये सब बताया। इसीलिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी टिप्स लेके आता हूँ कि यार मतलब आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। जो इतने सारे मेरे भाई बहन देख रहे हैं तो उनको ये लगे कि हाँ यार इस चीज़ को हम लोग फील कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं ऐसा है। तो ज़्यादा ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज चक्कर में भी नहीं पढ़ना है। अगर आप कोई एक खरीदना चाहते हैं, आपको लग रहा है तो ठीक है, वरना बेचना सबका काम है, हमें खरीदना नहीं है। आप लोग कर सकते हो कुछ अच्छे 15-20 अपने क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 1-to-1 आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, अपने आंसर्स में क्लैरिटी ला सकते हो, आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस ला सकते हो, क्वेश्चन स्किप करना सीख सकते हो। 2-4 आप यूट्यूब पे इंटरव्यू देख लेना, बैंक के 1-2 UPSC वाले इंटरव्यू देख लेना। वहाँ से आपको पता लगेगा कि वो लोग बोलते कैसे हैं, वो लोग स्किप कैसे करते हैं, उन लोगों की आवाज़ में कितना कॉन्फिडेंस है। तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें आपको वहाँ पे इंटरव्यू बहुत हेल्प करेगी। वरना सिलेबस आप कुछ भी कवर नहीं कर सकते हो। अब दिन रात भी करोगे तो पता नहीं वहाँ कुछ भी क्या आ जाए। पर 3-4 जो पैरामीटर्स हैं जो मुझे लगता है कि एजुकेशनल या जो 2-4 चीज़ें होती है, आपका वर्क क्या चल रहा है, आपका बैकग्राउंड क्या, आप आते कहाँ से हो, ये 4-5 चीज़ों सेगमेंट्स, इसमें आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करके उनके आंसर इस तरीके से दे सकते हैं कि लगे कि हाँ आप में बहुत कॉन्फिडेंस है और आप बहुत मेंटली हो। तो
आप लोग ये चीज़ें ट्राई करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको मेरी कोई भी पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैं लिंक डाल दूंगा अभी कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग उस पर टेलीग्राम पे जुड़ के आप लोग मेरे से इंडिविजुअल हेल्प भी ले सकते हो। अगर आपको कोई और भी कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछने या आप किसी और के आंसर्स भी चाहते हो कि सर मुझे इसमें हेल्प करिए, तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। ये सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो आपके जितने भी इंटरव्यू वाले दोस्त हैं सबको शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।